हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपडेट से लेकर एरर के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर डिटेल वीडियो होगी, और मैं कोशिश भी करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूं। और किसी को अगर ना समझ में आए तो वो जो स्पीड है वो कम करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपडेट के बारे में आज बात जो है वो लास्ट में करेंगे। जो एरर्स आ रहे हैं साइट पर बुक करने के वक्त, हम जो काफ़ी परेशानियां हमें आ रही हैं, तो उस बारे में जो है हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस मंथ के बारे में बात करते हैं। संडे को अचानक से V1 V2 का बल्क आ जाता है मुंबई लोकेशन में। किसी को भी नहीं पता होता कि संडे को भी स्लॉट्स आ सकते हैं। हालांकि ये पहले भी आते थे पुराने वाले पोर्टल पर। तो इस बार जो है संडे को पहली बार मेरे हिसाब से जो स्लॉट्स है इन्होंने बल्क में रिलीज किया था, जो कि हर 2-3 घंटे बाद जो है आ ही रहा था। तकरीबन 11 बजे से शुरू हो गया था और ये शाम तक चला, फिर एक बार रात में भी बल्क आया था। तो उसके बाद से जो है एक एरर आ गया, जिसका एरर 404 भी कह सकते हैं हम। ये एरर ऐसा था कि सभी ने कोशिश किया, सभी ने ट्राई किया कि एरर को रिमूव कर दिया जाए, पर ऐसा कोई भी सोल्यूशन ना निकला लास्ट में। और एंड में जाकर जो है अभी जाके ये एरर जो है खत्म हुआ है इस हफ्ते। काफ़ी लोग जो है 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसलिए जो है काफ़ी बार जब स्लॉट्स आते हैं तो जो ट्रैफिक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक साइट पर इतना रश हो जाता है। और जो लोग पहले से होते हैं वो तो ठीक, और जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी जब लॉगिन करते हैं उनका तो लॉगिन नहीं हो पाता, लेकिन जो उसमें बैठे हुए हैं साइट पर पहले से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनका भी कभी कभी लोडिंग पे जाके वापस आ जाता है। तो इसलिए पहले भी हमको काफ़ी एरर्स देखने के लिए मिलते थे, लेकिन आज बहुत बड़ा ही एक एरर आया है। यहाँ पर मैं एक पुराने वाले पोर्टल की जो बात करूंगा। ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये पुराना वाला पोर्टल था हमारा। इस पर जो था, 3 बार लॉगिन करने में एक एक्सीड लिमिट आ जाया करता था। तो इस पर ये जो न्यू वाली साइट है, इस पर भी वही सिस्टम जो है काफ़ी देर पहले जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि आज आपको एक जो एरर है वो देखने के लिए मिलेगा। जब हम 2-3 बजे रात में जो मॉनिटरिंग कर रहे थे तो ये एरर हमारे सामने आया था। तो ये काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन नहीं, इसका एक पॉजिटिव वे भी है। उसको मैं आपको जो है डिटेल में बताता हूँ। काफ़ी लोग जो है 24/7 मॉनिटरिंग करते रहते हैं और साइट इतना बिजी रखते हैं, क्यों तो इसलिए जो है काफ़ी जब स्लॉट्स आते हैं बल्क में, एग्जांपल के तौर पे V1 V2 का भी स्लॉट्स जब भी आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जब भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है। तो जो नए लोग हैं जिनको पता चलता है वो एंटर ही नहीं कर पाते। इसलिए जो हमको वेटिंग रूम जैसा भी आया था वो आपको यहाँ पर, मैं अगर मेरे पास फोटो होगी जिसकी मैं स्क्रीनशॉट जो है लेकर यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये जो वेटिंग रूम है ऐसा कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको वेटिंग रूम आ जाता है। और कई कई बार लॉगिन करते करते लोडिंग इतना घूमता है कि तब तक जो स्लॉट्स है वो जा चुके होते हैं। तो इसीलिए जो है इन्होंने एक जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट किया है। इन्होंने पहले जो है 3 लॉगिन का रखा था, अब ऐसा करके इन्होंने 3 मिनट तक का कर दिया है। दिन में आप 3 बार ही लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप 3 से 4 बार जो है लॉगिन करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपकी आईडी जो ब्लॉक कर दी जाएगी, एक्सीड लिमिट जैसा आ जाएगा। ये पुराने वाले पोर्टल पे भी होता था और इस पर भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जो आज की अपडेट है वो अपडेट ये है कि आप 20 बार जो है लोकेशन चेंज करते हैं और 3 से 5 मिनट तक आप एक ही लॉगिन में रहते हैं, तो उसमें भी आपका जो है अपने आप लॉग आउट हो जाएगा या आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक साइड बताता हूँ इनका, इन्होंने ऐसा क्यों करा है। तो आपको पता है कि काफ़ी लोग जो है अपनी आईडी के साथ या किसी और की आईडी के साथ जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं स्लॉट्स लेने के लिए। काफ़ी लोग जो है एक ही पोर्टल पे एक ही लॉगिन के साथ सारा सारा दिन जो है लॉगिन करके बैठे रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इस वजह से जो साइट है और जो उनका सर्वर है वो हमेशा बिजी रहता है, बिजी रहता है। इसलिए जो उन्होंने ये 3 लॉगिन का कंडीशन रखा था कि 3 बार से ज़्यादा करेंगे तो आपका एक्सीड लिमिट आ जाएगा, 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और इन्होंने ऐसा ये इसलिए करा है क्योंकि अगर जब स्लॉट्स आते हैं वो साइट इतना बिजी रहता है कि दूसरे लोग जो है वो एंटर नहीं कर पाते। इसीलिए जो है ये 3 से 5 मिनट में ये अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा, और जो अगला कोई एप्लीकेंट है या कोई क्लाइंट है या कोई कस्टमर है वो इजिली जो है लॉगिन कर पाएगा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने सर्वर पर इतना खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस सर्वर का जो इतना ट्रैफिक है हर वक्त कोई ना कोई जो है ट्राई करता ही रहता है। आपको यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगा आप सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो। तो कोई भी एप्लीकेंट अगर लॉगिन करता है तो ध्यान रखे एक चीज़ का कि वो 20 बार लोकेशन जो है वो चेंज ना करे। मैं यहाँ पर लिख कर भी डाल देता हूँ। और लोकेशन चेंज ना करे, नहीं तो वो अपने आप जो है लॉग आउट हो जाएगा, नहीं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद वो एक लॉगिन काउंट हो जाएगा, वो आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। और तीसरी बार करने के बाद अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो 100% होता है, जो मतलब पुराने पोर्टल में भी हुआ करता था।
काफी लोग जो है 3 बार अटेम्प्ट कर लेते थे, उनका एक्सीड लिमिट आ जाता था, 24 घंटे के बाद ही वो लॉगिन कर पाते थे और इसी बीच में कभी कभी बल्क भी आ जाता था। तो इसका मतलब ये है कि जिसका 24 घंटे के लिए वेटिंग में चला गया हो, एक्सीड लिमिट चला गया, वो अगले दिन ही लॉगिन कर पाएगा। तो इसके बीच में अगर स्लॉट आ गया तो वो बुक नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपने किसी एजेंट को दिया है तो उनको कहे कि आप ही लॉगिन करें, या आपने खुद रखा हुआ है तो पूरा पूरा आपके हाथ में है कि आप ही लॉगिन करें। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, सारा चीज़ समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं इस पर एक और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की, एक डिटेल वीडियो लेकर आने की। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो जो ये एरर आ रहे हैं और ये जो एक्सीड लिमिट्स जो आ रहे हैं और आगे भी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि पुराने पोर्टल पे थी, और इस पर भी हमको 100% श्योर है कि वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इन्होंने जो है ऐसा नहीं रखना है कि हमेशा 24 घंटे इस पर मॉनिटरिंग चलती रहे। वो ऐसा चाहेंगे कि एक बार जो मॉनिटरिंग कर चुके हैं दूसरों को भी मौका मिले कि वो मॉनिटरिंग कर पाए, क्योंकि स्लॉट जब आते हैं तो जो 80% लोग हैं वो लॉगिन ही नहीं कर पाते। जो 20% उनमें से 10% का बुक होता है, तो 10% का जो है लॉगिन में ही अटका रह जाता है और वो बैक आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये एरर्स आ रहे हैं और ये जो एक्सीड लिमिट है, हमारी टीम जो है इस पर वर्क कर रही है, क्योंकि पुराने वाले पोर्टल पे भी हमने इसके काफ़ी सोल्यूशंस निकाले थे और इस पर भी अभी काम चल रहा है कि इसका भी हम कोई सोल्यूशन निकालें, ताकि जो है स्लॉट जो है हम थोड़ा इजीली वे से जो है बुक कर पाएँ। तो इस पर भी काम चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ वीक आपको एक अपडेट दूँ, गुड न्यूज़ दूँ, ताकि आप भी जो है स्लॉट जो है इजीली बुक कर पाएँ। तो चलिए जल्दी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। B1 B2 के स्लॉट्स पहली बार संडे को जो है रिलीज हुए, 4 अप्रैल को। काफ़ी देर तक थे, ये नहीं कह सकते कि देर तक आए तो रह ही गए, मतलब बीच में आ रहे थे, बीच में जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। फिर एक बार लास्ट में ओपनिंग हुई 11 बजे। और एक और यहाँ पर एरर आया था, बल्क में स्लॉट्स आने के बावजूद सबमिट नहीं हो पा रहा था, सबमिट को क्लिक करने के बाद बैक आ जाता था। तो ये भी हमने बहुत बार फेस किया। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी ये न्यू CGI पोर्टल पे हमको फेस करनी पड़ रही है, और हर एक का सोल्यूशन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, नीचे जाके एक एरर वाला वीडियो होगा उसका, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं जो पुराने एरर्स थे। हालांकि वो 2-3 एरर अभी भी है, तो उसको अगर आपको सॉल्व करना हुआ हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अभी जो एरर्स आ रहे हैं उसका भी सोल्यूशन हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और B1 B2 के स्लॉट्स एक बार 4 अप्रैल को आए थे, इसके बाद थोड़े थोड़े रैंडम जो है ओपनिंग हो रही थी। कल रात में भी हमने मॉनिटरिंग की, एक दो जो स्लॉट्स है वो हमको दिखाई दिए, उसके बाद वो जो एरर है वो आने शुरू हो गए। आपको मैंने जैसा कि बताया कि 20 बार क्लिक करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे या 3 मिनट से ज़्यादा लॉगिन करके रखेंगे तो लॉग आउट कर सकते हैं। तो हालांकि ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता लग गई होगी। अगर नहीं पता लगी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं पता लगी, तो आप बिंदास जो है कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो रेगुलर वीडियो आएगी उसमें वो डिटेल से मैं जो है बता सकूं आप सभी को। तो F1 F2 की बात करें तो अभी भी जो है मुझे नोटिफिकेशन ऊपर से आ ही रही है कि F1 F2 के स्लॉट्स जो हैं वो आ रहे हैं, बायोमेट्रिक आ रहे हैं, इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है आगे। तो मैं यहीं पर कहूंगा कि वो तो 3 टाइम वाला बात अलग है, लेकिन अगर आप 3 बार रीशेड्यूल भी करते हैं तो आपको जो फी है वो दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अभी बायोमेट्रिक सिर्फ आई है, इंटरव्यू आगे नहीं है। और बायोमेट्रिक भी जो है टाइम टू टाइम शो होती है, बीच में आती है, बीच में चली जाती है। लोकेशन चेन्नई, चेन्नई और मुंबई में आपको स्लॉट जो है वो अभी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बायोमेट्रिक है। इंटरव्यू जो है वो अभी के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। सुबह भी मैंने आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट दिया था कि जो स्लॉट्स है F1 F2 के सिर्फ बायोमेट्रिक अवेलेबल है, आगे इंटरव्यू नहीं है। वहाँ पर मैं मंथ लिखना भूल गया था, तो अब जो मंथ है वो अप्रैल मई जून के बीच बीच में जो है बायोमेट्रिक आ रहे हैं, और बीच बीच में जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है अभी के टाइम पर। और H1B के भी स्लॉट्स आ रहे हैं, हैदराबाद में आपको स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, अभी के टाइम पर इजिली बुक हो रहे हैं। और बाकी और भी कैटेगरीज है, J1 के भी स्लॉट्स नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी कोई कैटेगरी है तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पर जो है उसकी अपडेट ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ सॉल्यूशंस के साथ और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।